राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के नियम, व्रत और उद्यापन विधि। आज से हम आपके लिए मकर संक्रांति से जुड़े सभी नेक चारों, उनके नियम और उद्यापन विधि को बेहतर, सरल और सहज भाषा में लेकर आ रहे हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति से किन किन कथाओं का नियम लिया जाता है और उन कथाओं का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है। यदि आप मकर संक्रांति के इन पावन नियमों, व्रतों और उद्यापन विधियों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए, क्योंकि आज से हमारे चैनल पर आपको मकर संक्रांति से जुड़े सभी नेकचरों की जानकारी लगातार मिलती रहेगी। कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर जितने नेकचर और नियम होते हैं उतने तो एक छाजले यानी एक सूप में तिल भी नहीं होते, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक नेकचारों और नियमों की सही और सरल जानकारी दे सके। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति से कौन कौन सी कथाओं का नियम लिया जाता है। मान्यता है कि इन कथाओं का नियम हमें अपने जीवन में कम से कम एक बार अवश्य लेना चाहिए और उनका विधिवत उद्यापन जरूरी करना चाहिए। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कथा, पोपाबाई की कथा, धरती माता, आकाश द्रौपदी, श्री राम लक्ष्मण आदि अनेक कथाओं का नियम लिया जाता है। इन सभी कथाओं के उद्यापन की विधियां भी अलग अलग होती है। आप चाहे तो इन सभी कथाओं का नियम एक साथ ले सकते हैं या फिर एक एक करके कथा का नियम लेकर उसका उद्यापन पूरा कर सकते हैं और उसके बाद अगली कथा का नियम ले। वैसे तो परंपरा के अनुसार इन कथाओं का नियम एक वर्ष तक प्रतिदिन कथा सुनने का होता है, लेकिन यदि यह संभव ना हो तो आप हर महीने संक्रांति के दिन कथा सुनकर अगली संक्रांति पर उसका उद्यापन कर सकते हैं। यदि यह भी ना हो पाए तो आप संक्रांति से पहले सवा महीना, एक महीना, 15 दिन या 7 दिन कथा सुनकर मकर संक्रांति के दिन उद्यापन कर सकते हैं, या फिर केवल मकर संक्रांति के दिन ही सभी कथाएं सुनकर उसी दिन उद्यापन भी किया जा सकता है। अर्थात जैसे भी आपसे संभव हो वैसे करें, लेकिन करें अवश्य। यदि आप सभी कथाओं का एक महीने का नियम लेकर उद्यापन करना चाहते हैं तो 2 दिन बाद खर मास आरंभ हो रहा है। आप खर मास से नियम लेकर मकर संक्रांति पर उद्यापन कर सकते हैं, और यदि एक महीना संभव ना हो तो मकर संक्रांति से 15 दिन या 7 दिन पहले कथा सुनना शुरू करके मकर संक्रांति पर उद्यापन करें। इन सभी कथाओं की जानकारी आपको हमारे आने वाले वीडियो में एक साथ भी मिलेगी और अलग अलग कथाओं के वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे। साथ ही प्रत्येक कथा की उद्यापन विधि भी क्रमशः बताई जाती रहेगी। यदि आप मकर संक्रांति से अनेक कथाओं का नियम लेना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम अवश्य समाधान देंगे। धन्यवाद दोस्तों।